एक दुखद खबर ये कि कश्मीर घाटी से 2 और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं आज। कश्मीर घाटी से जो 2 लोग पॉजिटिव आए हैं कोविड-19 को लेकर, उनमें से एक जो है वो श्रीनगर का रहने वाला है और एक जो है वो कुलगाम का रहने वाला है। इनमें से एक जो है वो महिला है और एक जो है वो मेल है। तो टोटल अभी तक 2 केसेस अभी और देखने को मिले हैं और ये दोनों जो हैं वो चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल श्रीनगर में हमें देखने को मिले। मैं वहीं बात करूं, अब टैली भी थोड़ा बढ़ गया है कि टोटल जम्मू कश्मीर में अब केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं 344 और एक्टिव केसेस इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हो गए हैं वो हैं 283 और टोटल रिकवरीज जो है वो 56 हो चुकी हैं, क्योंकि 5 लोगों ने अभी जो है रिकवर किया है आज ही। वो 5 लोगों की मैं आपको बता दूं कि वो 5 लोग जो हैं उनमें से 4 लोग चटबल के रहने वाले हैं और एक जो है उनमें से बमीना का रहने वाला है। ये लोग जो हैं ये जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल से इन्हें रिकवर किया और इन्होंने रिकवर किया और डिस्चार्ज भी वहाँ से इनको मिल गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि टोटल जो केसेस इस वक्त कश्मीर में हैं उनकी भी तादाद जो हो गई है वो टोटल हो गई है 289। वहीं रिकवर जिन लोगों ने किया है वो है 43 और एक्टिव केसेस इस वक्त देखने को मिल रहे हैं 247। तो माफ़ कीजिएगा 242, क्योंकि पहले 240 थे, अब 2 लोग और ऐड हो गए हैं कोविड-19 के पॉजिटिव, जो एक कश्मीर घाटी से आया है, एक कुलगाम से आया है। ये 2 नए केसेस आज जो है वो देखने को मिले हैं कश्मीर घाटी से। वहीं सुबह हमें देखने को मिला था कि रजौरी से जम्मू डिवीज़न के रजौरी से हमें केस देखने को मिला था थाना मंडी का। तो 20 साल के शख्स थे जो कि ऑलरेडी क्वारंटीन किए गए थे और इन्हें सीडी हॉस्पिटल में जम्मू में शिफ्ट कर दिया गया है। और ये पहला केस है जम्मू डिवीज़न का जो कि 3 दिनों के बाद आया। 3 दिन तक कोई केस जम्मू से नहीं देखने को मिला था। इस वक्त जम्मू का भी मैं आपको बता दूं कि जम्मू में इस वक्त 55 टोटल केसेस हैं। एक्टिव केसेस जो हैं वो 41 हैं। रिकवर जिन लोगों ने किया है वो है 13 लोग और एक की मौत हो चुकी है। तो धीरे धीरे ये टैली जो है हमें देखने को मिल रहा है कि बढ़ता ही जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूँ कि DC पुंछ ने जो है एक डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट में आपको बता दूं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सभी को जो भी क्वारंटीन में अभी लोग हैं, जो क्वारंटीन सेंटर्स में अभी लोग हैं और वो बड़े सारे लोगों का कहना है कि हमें खाना उस तरीके का नहीं मिल रहा, हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, हमें वो खाना नहीं मिल रहा जो हम चाहते हैं, या फिर बड़े सारे लोगों की अलग अलग शिकायतें हैं। तो DC पुंछ जो है राहुल यादव, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक सेट तैयार किया है कि मील का, ये जो पूरा मील है उन्होंने एक सेट तैयार किया है उन लोगों के लिए जो क्वारंटीन सेंटर्स में है। मैं आपको बता दूं ये मेन्यू उन्होंने तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि ये उन सभी लोगों को खाने में यही चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको बता दूंगी मंडे से लेके संडे तक, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, इन दिनों में आप जो ब्रेकफास्ट में इन लोगों को मिलेगा जो क्वारंटीन में है, इन सभी दिन को उनको मिलेगी सुबह ब्रेकफास्ट में चाय, 2 अंडे, उसके बाद परांठा या फिर चपाती। साथ ही में आपको बता दूं ये फॉलो होगा पूरा मंडे से लेके पूरा संडे तक। ये पूरे 7 दिन मतलब 1 वीक में आपको यही खाना जो है वो ब्रेकफास्ट में मिलेगा। लंच की अगर मैं बात करूं तो लंच में आपको राइस मिलेंगे, चावल मिलेंगे, चपाती मिलेगी, दाल या फिर कोई सब्ज़ी मिलेगी। तो ये भी सेम वैसा ही है रूटीन पूरा, आपको पूरे 1 हफ्ते तक यही खाना मिलेगा लंच में। इवनिंग टी की अगर बात करूँ, शाम को अक्सर हम लोग चाय पीते हैं, तो चाय के साथ क्या क्या मिलेगा वो भी आपको बता दूं। चाय मिलेगी और लाइट से स्नैक मिलेंगे आपको मंडे को। उसके बाद दोबारा से चाय और स्नैक्स जो है वो आपको ट्यूसडे को भी मिलेंगे। टी और लाइट स्नैक्स जो है आपको मैं बता दूं वेडनेसडे को भी यही मिलेंगे। उसके बाद थर्सडे को आपको मिलेगा टी और लाइट स्नैक्स। उसके बाद फ्राइडे को आपको मिलेंगे टी, चाय मिलेगी, 1 अंडा मिलेगा और साथ ही में लाइट स्नैक्स। बाकी उसके बाद सैटरडे और संडे को दोबारा से चाय और सिर्फ एक ही दिन होगा कि आपको जो है वो एग भी साथ में मिलेगा एक। उसके बाद डिनर की बात करूं तो डिनर में आपको चपाती मिलेगी, आपको चावल मिलेंगे, आपको दाल मिलेगी, सब्ज़ी मिलेगी और आपको सैलड मिलेगा। तो ये भी सारा जो मेन्यू है ये भी पूरा फॉलो होगा पूरे 1 हफ्ते तक। बाकी आपको मैं और ख़बर जो है वो भी दे दूं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन है, उन्होंने 19.19 करोड़ जो हैं वो उन्होंने रुपए जो है वो स्टेट डिज़ास्टर फंड, रिलीफ फंड जो है उसके तहत उन्होंने वो दिए हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और पंचायती राज, इनको उन्होंने दिए हैं ताकि जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन तक ये पैसा पहुँचे। और वो उस पैसे का क्या करें वो भी मैं आपको बता दूं। यूनिवर्सल रीयूजेबल मास्क, ताकि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए तैयार करें और उन लोगों को ये मास्क जो है वो दिए जाए। यूनिवर्सल रीयूजेबल मास्क जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दिए जाए ताकि कोविड-19 का इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा फैले ना।
साथ ही में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के मतलब तहत मैं आपको ये भी बता दूं कि जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना कार्ड्स हैं या फिर जिनके पास प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड्स हैं, उनके लिए जो है फैमिलीज़ के, उनकी जितनी भी फैमिलीज़ हैं जिनके पास ये कार्ड्स हैं, AAY और PHH के कार्ड्स हैं जिनके पास, उनके हर एक मेंबर को जो मास्क है वो फ्री अवेलेबल होगा। तो ये एक अच्छी बात है इन लोगों के लिए जिनके पास ये राशन कार्ड्स हैं, उनको बिल्कुल फ्री मुफ्त में ये जो है मास्क दिए जाएंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो NPHH है, नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, जो या फिर एक्सक्लूसिव कैटेगरी हैं जिनके पास उनके राशन कार्ड हैं, वो उनकी फैमिलीज़ को सब्सिडाइज रेट पे ये मास्क जो है वो दिया जाएगा। उनके फैमिली मेम्बर्स को ये 10 रुपये प्रति मास्क जो है वो दिया जाएगा। तो ये उनके लिए है जो कि नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स जिनके पास राशन कार्ड है या फिर एक्सक्लूसिव कैटेगरीज हैं उनको। वहीं डिप्टी कमिश्नर्स ने मदद ली है इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, या जो वॉलंटियर ग्रुप्स हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, अलग अलग सिविल सोसाइटी के वॉलंटियर ग्रुप्स हैं, वो आकर मदद कर रहे हैं ताकि 1.20 करोड़ जो मास्क है ये एक बड़ा टास्क अचीव कर सके। और ये जो टास्क अचीव करना है मानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ये जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके ग्रुप्स हैं जो ये हेल्प कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि मास्क जिनको सबसे ज़्यादा भी ज़रूरत है। तो ये मास्क बनाने की ये इसलिए किया गया है कि ताकि 1.20 करोड़ मास्क जो है वो तैयार किए जाएं, यूनिवर्सल कवरेज मिले लोगों को, यूनिवर्सल जो है एक तरीके से मास्क जो है वो हर किसी तक पहुंचे, जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉपुलेशन है वो सब तक ये रीयूजेबल मास्क जो है वो पहुंचे, ताकि वो उनको दोबारा से भी यूज़ कर सकें, एक ऐसे मास्क जो है वो तैयार किए जाएँ। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। वहीं मैं आपको श्रीनगर की भी बता दूं कि श्रीनगर में जो BPL फैमिलीज़ हैं उनको राशन जो है वो बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो ये एक अच्छी बात है। श्रीनगर में जितने भी BPL फैमिलीज़ हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़, उनको राशन जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। और साथ ही में 1.4 लाख फैमिलीज़ को 5 kg पर पर्सन जो है वो हर मंथ में उनको फूड ग्रेन्स की सप्लाई जो है वो होम डिलीवर होगी। तो ये भी अच्छी खबर है। बाकी 30,000 क्विंटल्स जो है वो कल से रेडी हो चुका है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये भी अच्छी बात है कि हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये कोशिश कर रही है कि लोगों तक खाने की व्यवस्था जो है वो पूरी पहुंचाई जाए, लोगों तक खाना पहुंचाया जाए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी यही कहा है कि हर किसी तक खाना पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति इस वक्त ये सोच रहा है कि लॉकडाउन के चलते हम क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, हमारे घर पे कुछ राशन नहीं है, क्योंकि कमाई का कोई ज़रिया नहीं है। बहुत सारे जो डेली वेजर्स हैं वो घर पे इस वक्त बिल्कुल ऐसे बैठे हैं कि हम क्या करें, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है। तो हर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है वो यही कर रही है कोशिश की जल्द से जल्द लोगों तक खाने का प्रबंध किया जाए, और उन्हें कईयों को फ्री राशन दिया जा रहा है और कईयों को बिल्कुल सब्सिडाइज रेट पर ये राशन जो है वो दिया जा रहा है। वही मैं आपको और कोई अगर अपडेट है तो वो भी ज़रूर बताती हूँ कि MHA ने कहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सुनना, कि MHA ने ये कहा है कि जितने भी ई-कॉमर्स और ई-कॉमर्स से जुड़ी जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इस जो उन्होंने पहले कहा था, पहले ऑर्डर में कहा था कि उनकी जो भी एसेंशियल सर्विसेज जो ये प्रोवाइडर्स हैं इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। पहले उन्होंने कहा था कि अलाउ किया जाएगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ लेके जा रहे हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। खासकर मैं आपको ये भी बता दूं कि सप्लाई ऑफ नॉन एसेंशियल्स जो हैं, नॉन एसेंशियल्स जो ई-कॉमर्स हैं उनके लिए ये मतलब कि प्रोहिबिट है। बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए ये है कि वो दे सकते हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एसेंशियल वालों को अलाउ किया गया है, लेकिन जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है। पहले ऑर्डर में था कि किया जाएगा इनको भी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो आप अमेज़न से, तो ये जो है आप होम डिलीवरी जैसे करते थे, तो वो सब चीज़ें अब नहीं होंगी, नॉन एसेंशियल्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने भी कहा है कि जो खबर ये फैलाई जा रही थी कि 20% तक जो कट होगा गवर्नमेंट सेंट्रल पेंशन्स का, तो वो जो खबर फैलाई जा रही थी ये खबर जो है वो बिल्कुल झूठी है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कट जो है वो 20% का पेंशन्स में या फिर सैलरीज में नहीं होगा। तो ये खबर जो है वो बिल्कुल फेक है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि NGOs, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 12 अप्रैल को एक ट्वीट किया था। उन्होंने बोला था कि जो एक मेंबर है NGO के, जो कि रिलीफ दे रहे थे कोविड-19 के चलते, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे मास्क वगैरह, तो उनको वो जो थे वो टेस्ट किए गए थे पॉजिटिव। उन्होंने ये अपडेट जो है वो ट्वीट के ज़रिए लोगों तक पहुंचाई।
तो साथ ही में 18 मिनट के बाद डीसी श्रीनगर ने रिस्पॉन्ड किया था इसी ट्वीट पे कि जो हेड ऑफ एनजीओ है वो टेस्टेड पॉजिटिव हैं, वो पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही में कुछ जो लोग थे, क्रॉस चेकिंग भी हुई इस दौरान, ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई। लेकिन उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद जो है वो जो ये थे दो वॉलंटियर्स थे इन एनजीओ के, उनको क्वारंटीन कर दिया गया श्रीनगर में। उसके बाद जो एनजीओ थे, उनके जो एनजीओ था, उन्होंने प्रेस रिलीज एक की, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि कोई भी हमारा शख्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है वो पॉजिटिव नहीं है। तो उन्होंने ये अपनी तरफ से बिल्कुल स्पष्ट किया। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने बाद में ट्वीट करके अपॉलॉजी भी मांगी। उन्होंने अपोलोजाइज़ किया कि गलती हो गई है, ये कि हमने मिस ट्वीट कर दिया, हमने लोगों को मिसगाइड कर दिया। तो वो चीज़ उन्होंने कहा कि एनजीओ की जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया था, जिन 2 वॉलंटियर्स को क्वारंटीन किया गया था ये समझ के कि वो पॉजिटिव हैं, उन्हें अभी तक क्वारंटीन सेंटर से जो है वो डिस्चार्ज नहीं किया गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि कब तक, क्योंकि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने ये खबर तो फैला दी लोगों में, तो साथ ही में लेकिन खबर तो उन्होंने फैला दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर के बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि उनसे गलती हुई है। उसके बाद उन्होंने अपोलोजाइज़ भी किया। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत यही है कि जो लोग 2 क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे उन्हें डिस्चार्ज अभी तक क्यों नहीं किया गया। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 लोग, नई खबर ये है कि 2 लोग पॉजिटिव आए हैं कश्मीर घाटी से। एक जो है वो श्रीनगर से पॉजिटिव आए हैं, एक जो है वो कुलगाम से पॉजिटिव आए हैं। उनमें से एक जो है वो महिला है और एक जो है वो मेल है। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट थी। कश्मीर से 2 और पेशेंट जो है वो पॉजिटिव आए हैं। टोटल जो है वो इस वक्त मैं बता दूं कि 344 केसेस टोटल जम्मू कश्मीर में हो गए हैं। 283 जो है वो एक्टिव हैं और 56 रिकवर हो गए हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो फिलहाल इस कोरोना वायरस के अपडेट से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर से हाजिर होंगी।